सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब जैसा कि 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स तो अभी नहीं आए बट एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी डिसाइड है कि वो आगे क्या करेंगे, कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे। तो इसी कंफ्यूजन को आपके दूर करने के लिए मैं आपके सामने आ गई हूँ। व्हाट टू चूज आफ्टर 10th। मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको 10th के बाद क्या चूज करना है। लिखा है स्ट्रीम चूज करते टाइम ये गलतियां मत करो। ठीक। अब स्ट्रीम चूज करना कोई बहुत इजी बात नहीं है। अगर आप 11th में साइंस चूज करते हैं, यानी कि बायो या फिर मैथ्स, आप ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं, तो उसी की लाइन में आप आगे जाके प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो किसी भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। कौन से मिस्टेक? इस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आए हैं वही ले लेता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि मेरे बायो में मार्क्स ज्यादा हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि मेरे साइंस में मार्क्स ज्यादा हैं, तो मैं साइंस ले लेता हूँ, मीन्स बायो या फिर मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मेरे मार्क्स इस सब्जेक्ट में ज्यादा आए तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक। अब सेकंड मिस्टेक क्या होगी? मेरा फ्रेंड जो ले रहा है मैं वही ले लेता हूँ। अब बहुत से लोग अपने फ्रेंड को देखेंगे कि वो मैथ्स ले रहा है तो मैं मैथ्स ले लूं, वो बायो ले रहा है तो मैं बायो ले लूं। ये आपको नहीं करना है। तीसरा क्या है? सब बोल रहे हैं साइंस ले लो, पीयर फैमिली प्रेशर। अब फैमिली प्रेशर है कि वो घर वाले बोल रहे हैं कि मैं साइंस ले लूं तो मैं साइंस ले लूं। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि पढ़ना आपको है, आपकी फैमिली को नहीं। तो ये ट्रेंड आपको फॉलो ही नहीं करना है कि हाँ हमारे यहाँ सब लोग साइंस के स्टूडेंट थे, मतलब बायो या फिर मैथ्स के, तो मैं वो ले लेता हूँ। उसके बाद फोर मिस्टेक क्या है? कि मैं टॉपर हूँ तो मुझे साइंस ही लेना चाहिए। अब आजकल क्या है कि ये बात बहुत ज्यादा चल गई है कि जो साइंस का स्टूडेंट है, मतलब बायो या फिर मैथ्स का, उसको बहुत ही जीनियस बोला जाता है कि हाँ वो बहुत तेज है पढ़ने में, वो टॉपर है, इसलिए उसने साइंस स्ट्रीम को चूज कर लिया। मैं वीक हूँ इसलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। मार्क्स इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट। आपका मार्क्स इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब फिफ्थ मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, मैथ से डर लगता है इसलिए बायो ले लेता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यही वेट करते हैं कि कब मेरा 10th कंप्लीट हो और मैं मैथ से फ्री हो जाऊं। 11th में मैथ्स लेना ही नहीं है तो मैथ्स पढ़ना क्या। बट आपको ये नहीं करना है कि हम मैथ्स नहीं आता इसलिए मैं बायो ले लूं। सिक्स्थ मिस्टेक अवॉइड करना है, मुझे बस सेफ ऑप्शन चाहिए। कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं है या कोई भी टफ नहीं है। ठीक। आप कोई सा भी स्ट्रीम चूज करोगे, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो आपके लिए इजी होगा, अगर नहीं इंटरेस्ट होगा तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। और कंपटीशन की बात करें तो चाहे साइंस, मैथ्स या बायो आप लेते हैं या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, तो कंपटीशन सारे ही स्ट्रीम में है। सो इसलिए आपके लिए यहाँ पे अभी कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। ठीक। उसके बाद अब साइंस स्ट्रीम की बात करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप साइंस स्ट्रीम से हो जाएं, तो साइंस स्ट्रीम में आपके पास थ्री ऑप्शंस है। या तो आप पीसीबी ले लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आप पीसीएम ले लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर आप पीसीएम भी ले लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ठीक। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैथ्स बायो दोनों ले सकते हो। बट हाँ, इसमें सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक हो जाएगी, समझते हैं अभी आगे। अब अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आप एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस यानी कि डेंटिस्ट, आयुर्वेदा दैट इज बीएमएस, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, आप इन सारे कैरियर को आगे चल के गेन कर सकते हैं। ठीक। अब अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आगे चल के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, प्रोग्रामर, एनडीए, टेक्निकल एंट्री, आर्किटेक्ट, पायलट, मर्चेंट नेवी, आप इन सारे फील्ड में जा सकते हैं। अगर पीसीएमबी की बात करें तो बायो है इसलिए आप मेडिकल में जा सकते हैं, और मैथ से इसलिए आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो पीसीएमबी वालों के लिए दोनों कोर्स ओपन है कि आप मेडिकल में भी जा सकते हो और इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। एडवांटेज क्या है कि आपके पास बहुत सारी आगे चॉइसेस है कि आप कर क्या सकते हो। ठीक। अब
कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो सीए, सीएमए, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनालिसिस, बीबीए, एमबीए, बैंक पीओ, फाइनेंस ऑफिसर, ये आपके पास ऑप्शंस है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके इन सब में जा सकते हैं। आर्ट्स की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, लॉयर, जज, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आप ये सारे बाद में गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करके किसमें जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो टेक्निकल और मेडिकल। टेक्निकल जैसे मैथ्स, अगर मैथ्स ले, जैसे साइंस में दो तीन ऑप्शन मैंने बताया ना, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, तो इसमें टेक्निकल और मेडिकल ये दोनों है। अगर कॉमर्स की बात करें तो मनी और बिजनेस, अपना खुद का आप बिजनेस चला सकते हो, पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा। अगर आर्ट्स की बात करें तो सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो इन सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, अब कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए, ठीक। सबसे पहला, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, बायो, मैथ्स या थ्योरी, मीन्स आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट बायो में है कि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है या फिर थ्योरी में है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता या चाहती हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि मुझे फ्यूचर में बनना क्या है ना। डॉक्टर बनना है कि आईएएस पीसीएस बनना है या सीए बनना है। तो आप ये सोचिए कि आपको बनना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चूज कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मैं कितना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कंपटीशन बहुत है। अगर आप बायो लेते हो तो जाहिर सी बात है आप नीट वाले ज्यादा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। तो नीट में जाहिर सी बात है आपको 2 से 3 4 साल तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, बहुत से बच्चे जिनका एक ईयर में भी हो जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कई सारे अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं। सो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें फॉर 2 to 3 और 4 इयर्स, ठीक। उसके बाद अगर बायोलॉजी प्लस डायग्राम प्लस थ्योरी पसंद है तो आप पीसीबी ले लो, है ना। आपको बायो पसंद है, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना अच्छा लगता है। आपको डायग्राम बनाने पसंद है ना, डायग्राम के में पढ़ने पसंद है कि हाँ किसी भी डायग्राम को आप लेबल करके उसको समझें। तो और अगर थ्योरी पसंद है तो आप क्या ले लो, पीसीबी, मेडिकल लाइन में चले जाओ। जरूरी नहीं है कि आप उसको लेके सिर्फ नीट ही करो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर मैथ्स, न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो आप क्या ले लो, पीसीएम ले लो, ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। अगर आपको रटना पसंद है, कोई चीज आप इजिली रट लो, 3 4 बार आपको याद हो जाए, तो यहाँ पे लिखा है अगर रट्टा, थ्योरी, लिखना पसंद है तो आप क्या ले लो, आर्ट्स ले लो। और अगर आपको नंबर्स, बिजनेस, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप क्या ले लो, कॉमर्स ले लो, ठीक। पहला आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मैं फ्यूचर में बनना क्या चाहता हूँ। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, है ना, या फिर नर्स बनना चाहते हो, तो आप क्या ले लो, पीसीबी ले लो, है ना। और अगर आप इंजीनियर या टेक में जाना चाहते हो तो आप पीसीएम ले लो, मैथ्स ले लो। और अगर सीए या फिर बिजनेस करना है तो कॉमर्स। और अगर यूपीएससी, लॉ, साइकोलॉजी करना है तो आप आर्ट्स ले लो, ठीक। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो टॉपर ही है, ठीक है। और आर्ट्स वाले हो तो इसका मतलब वो 0 लेवल पे ही है। अगर आप यूपीएससी क्रैक करोगे तो आप आर्ट साइड से रहोगे तो ही करोगे, ठीक। अब हाई प्रेशर और लॉन्ग स्टडी आप कर सकते हो, जाहिर सी बात है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक। ये तो एकदम क्लियर है कि प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो अगर आप हाई प्रेशर और काफी लंबा समय तक पढ़ सकते हो तो आप क्या ले लो, साइंस स्ट्रीम, मीन्स पीसीबी या फिर पीसीएम, ठीक। और अगर आप मीडियम प्रेशर को हैंडल कर सकते हो तो आप कॉमर्स ले लो। अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो तो आर्ट्स ले लो, ठीक। सो आई होप इतना कुछ जानने के बाद आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। होप इस वीडियो से आपको सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि आपको 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू सो मच।